नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कमाल के केस स्टडी के बारे में। आपने सही सुना दोस्तों, प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अब जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। देखो, मैंने कराया है यहाँ पे 5,31,000 का रिफंड। प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कैसे यहाँ पे जीएसटी रिफंड मिल जाएगा, कौन से गुड्स को खरीदने पे मिलेगा, कौन से गुड्स को खरीदने पे नहीं मिलेगा, पूरी कंप्लीट केस स्टडी लेके आया हूँ मैं इस बिज़नेस के लिए जीएसटी रिफंड का, कि कैसे एक प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को जीएसटी रिफंड मिलेगा। चलिए समझेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये रिफ़ंड है जनवरी से मार्च का, जो कि हमने 5,31,484 रुपये क्लेम किया है। और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर रिफ़ंड क्लेम किया गया है, क्योंकि प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आता है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए आप सेक्शन 54 दे सकते हैं, जहाँ पे इसका जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है कि जब आप आईटीसी का एक्यूमुलेशन आपके पास हो जाता है, किसकी वजह से, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से, जहाँ पे इनपुट का रेट आपका हायर है, आउटपुट का रेट लोअर है, उसकी वजह से आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो जाता है। एग्जांपल के लिए इस बिजनेस की केस स्टडी से समझो कि देखो, प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो जीएसटी परचेज करते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस पर 12, 18 और 28% का जीएसटी पे करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम सर्कल शीट हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, रबड़ गैस्केट हो गया, सेफ्टी वॉल्व, हैंडल, पैकिंग बॉक्सेस भी आएगा यहाँ पे, पैकिंग बॉक्सेस हो गया, वेट शेट हो गया, वेंट ट्यूब हो गया, कुकर मैनुअल हो गया, कार्टन बॉक्सेस, पैकिंग सेट हो गया, नट और बोल्ट, टेप, स्क्रू, रिविट्स, ये सभी ऐसे रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर एक प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर 12, 18 और 28% का जीएसटी पे कर देता है। तो ये जो भी जीएसटी पे कर रहा है, इसको रिफंड मिल जाएगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई सर्विस ले रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहा है, गुड्स की सर्विस ले रहा है, ट्रांसपोर्टर की सर्विस ले रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट से सर्विस जो लेते हैं वो वाले, जीटीए का सर्विस लेता है, या एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, उस तरह की वो सर्विस लेता है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ले रहा है, ठीक है, ऑफिस रेंट, जॉब वर्क, टेस्टिंग चार्जेस, अकाउंटिंग चार्जेस या अदर सर्विसेज, इस प्रकार की कोई भी अदर सर्विसेज ले रहा है, उस पर जीएसटी पे कर रहा है। इस पर जीएसटी कितना % पे कर देते हैं, लगभग 18% का जीएसटी पे कर देते हैं। तो जो सर्विसेज है, जो जीएसटी सर्विसेज पे आप पे कर रहे हैं, उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। सर्विसेज जैसे कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, स्टाफ की ट्रेनिंग करा दी, कोई वर्कशॉप स्किल डेवलपमेंट का करा दिया, तो इस प्रकार की सर्विसेज पे भी 18% का जीएसटी पे कर देते हैं आप, तो इसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। ये दूसरी बात, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या सर्विस परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। इस केस में कितना जीएसटी पे करते हैं, 12, 18 और 28। लेकिन जब आप सेल करते हैं प्रेशर कुकर को, तो उस केस में जीएसटी अट्रैक्ट होता है 12%, 12% का। इसका एचएसएन कोड 76151011 है। प्रेशर कुकर को इस एचएसएन कोड में सेल करते हैं 76151011 के अंदर, जहाँ पे जीएसटी रेट 12% है। तो जब परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी कितना पे कर रहे हैं, 12, 18 और 28, और सेल कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 12%। तो यहाँ पे हमेशा आईटीसी का एक्यूमुलेशन होगा, मतलब आईटीसी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सेल के ऊपर लोअर रेट है और परचेज के ऊपर हायर रेट है। मोस्टली इसके अंदर 18% वाले आइटम है, जिसकी वजह से 6% का यहाँ पे एक्यूमुलेशन बनेगा। इस केस में आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो जाएगा और आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड कौन अप्लाई करा सकता है, एक रिफंड अप्लाई कराने के लिए आपको सीए सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सीए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न्स को एग्जामिनेशन करता है, आपके रिफंड को एग्जामिनेशन करता है, आपके रिफंड को सर्टिफाइड करता है, तभी आप करा सकते हैं। इसकी टाइम लिमिट होती है, आपको 2 साल के अंदर कराना होता है, 2 साल के बाद रिफंड लैप्स हो जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद आप रिफंड को क्लेम नहीं कर पाएंगे, 2 ईयर का एक्सपायरी पीरियड होता है। जैसे अगर अब मैं दिसंबर में बैठा हूँ तो दिसंबर 21 से आप रिफंड करा सकते हैं, उससे पहले का नहीं करा सकते, क्योंकि टाइम बार्ड में आ जाएगा। आप चाहे तो हमारी रिफंड की पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा पेड सर्विसेज मिलता है रिफंड के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों, कैसे एक प्रेशर कुकर मैन्युफैक्चरर बिजनेस को जीएसटी रिफंड मिलेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।